नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे, वूट पे, जियो सिनेमा पे इतना सारा कंटेंट। ओ माय, देखूं तो कब देखूं, कैसे देखूं, क्योंकि टाइम इतना कम है। ऐसी अगर आपकी हालत हो गई, इतने सारे ओटीटी चैनल्स की सब कंटेंट देखना है, तो भाई मेरे चैनल पे सब की कहानी, भाई कुछ भी ले लो, लव सस्पेंस थ्रिलर, सब कहानियां मेरे जुबानी मेरे अंदाज में, वो भी कम समय में आपको ताजा ताजा मिलने वाली है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कभी यस कभी नो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कभी कभी नो। गुड मॉर्निंग वेरोनिका का जो नेटफ्लिक्स पे नया वेब सीरीज आया, इसके सीजन 2 सीजन 3 धमाकेदार और बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस थ्रिलिंग जो एक्सपीरियंस है भाई, इनकी कहानी मेरी जुबानी मेरे चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब तक हमने देखा, एक रीकैप कर लेते कि एपिसोड 2 में हमने क्या देखा। तो अब तक हमने देखा कि भाई मैटियस जो एक बहुत डेंजरस आदमी है, उसको जेरोनिमो मार देता है, और हमारी जो वेरोनिका है भाई, उसको उसकी बेटी लैला और एंजेला, मैटियस के जो बेटे, उन सबको भाई एक भयंकर से तबेले जैसा एक जगह है, बहुत ही गंदी जगह है, जहाँ पे बहुत सारी लड़कियों के साथ इनको भी वो किडनैप करके रख देता है भाई। उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, रेप होता है, और बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो प्रेग्नेंट भी की जाती है। तो ऐसे एक भयंकर जो उनका बड़ा सा फार्म है, वहाँ पे एक गंदी हालत में एक तबेला है, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों के साथ हमारी डिटेक्टिव वेरोनिका भी फिलहाल कैद है भाई। वो तो फिलहाल अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पे आई है लैला, वो उसको फिलहाल तो मिलती रही, लेकिन उसकी कोशिश जारी रहती है सबको ढूंढने की और वहाँ से खुद को और सबको बाहर निकालने की। तो अब हम देखते हैं आगे। तो भाई वेरोनिका वहाँ पे उस वेयर हाउस में गंदे से एक सिचुएशन में कैद है, और यहाँ पे डियाना जो है भाई, वो उसको लगता है कि यही एक मतलब यही सही बात है, इन लड़कियों के साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए। वेरोनिका बहुत ज़्यादा कोशिश करती है वहाँ से निकलने की, लेकिन वहाँ पे जेरोनिमो उसके साथ बदसलूकी करता रहता है। वो बहुत ज़्यादा ट्राई करती है, वो रोती है, उसको बहुत बुरा लगता है कि भाई मेरे वजह से मेरी बेटी के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, जेरोनिमो ने उसको कैद और किडनैप करके रखा है, उसके साथ भी पता नहीं क्या हो रहा है, वो कहाँ पे है। एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे वो जैसे तैसे करके उस तबेले से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डियाना वहाँ पे आ जाती है, वो उसको पकड़ती है, उसको जेरोनिमो को सौंप देती है और कहती है वेरोनिका बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली एक बंदी है भाई, वो बिल्कुल हार नहीं मारेगी, वो अपनी बेटी को ज़रूर ढूंढ लेगी, तो उसको मार दे। लेकिन जेरोनिमो ये सुनता नहीं है, और उनकी जब बातचीत होती है तब फिर से भाई वेरोनिका वहाँ से भागने की कोशिश करने में सफल हो जाती है। वो वहाँ पे देखती है मेटियस की लाश वहाँ पे उसको दिख जाती है, और उसके लाश के साथ बहुत सारी ऐसी लड़कियों की लाशें उसी सेम फार्म हाउस पे उसको मिल जाती है। वो बहुत डर जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकलती है। अब बस उसका एक मिशन बन जाता है अपनी बेटी को ढूंढना, लैला जो गायब है, उसको पता है कि जेरोनिमो ने उसको कहीं तो भी डाल दिया है। उसको ढूंढते ढूंढते फिर से एक हॉस्पिटल जैसे जो एक रूम होता है वहाँ पे वो आती है, उसको फिर से बहुत सारे सबूत मिलते हैं, और लड़कियों की जो फोटोग्राफ्स होती है उसमें उसको लैला की फोटोग्राफ दिख जाती है। तब उसको पता चल जाता है कि उसकी बेटी को भी शायद जेरोनिमो ने प्रेग्नेंट कर दिया है। ये सब होते वक्त भाई जेरोनिमो फिर से वहाँ पे आ जाता है और उसको फिर से कैद कर लेता है। मतलब जितनी भी कोशिश कर ले डिटेक्टिव वेरोनिका वहाँ से भागने की, लेकिन ये जो जेरोनिमो है वो बहुत शातिर इंसान है, बहुत ही भयंकर विलन है। उसको लगता है कि लड़कियों के साथ, सब विमेन के साथ ऐसी ही बदसलूकी करना यही जायज़ है भाई। फिर से वेरोनिका उसके चंगुल में फंस जाती है, उसी सेम तबेले में उसको डाल देता है। तब भाई वो वेरोनिका से कहता है कि जिस आश्रम में मैं पला बड़ा हूँ, मटियस था और क्लॉडियो भी था, उसी आश्रम में जो वहाँ का वार्डन था वो लड़कियों के साथ बदसलूकी रेप करता था, और उसी में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए थे, उसमें से एक तुम भी हो भाई। ये बात सुन के वो चौंक जाती है, उसको बहुत बुरा लगता है। इस पे उसका विश्वास करने का उसका मन बिल्कुल नहीं होता, लेकिन उसके हाथ में, उसके सिर में एक ऐसा टैटू होता है जो सारे बच्चों को उसी सेम आश्रम से होते हैं, उन सब पे वो टैटू किया होता है, तो उसको वो टैटू अपने सिर पे मिल जाता है। तब उसको लगता है कि शायद ये बात सच कह रहा है भाई। यहाँ पे भाई डियाना और जो जेरोनिमो में मिलके फिर से वही ऑक्शनिंग शुरू कर देते हैं, जहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ विमेन का ऑक्शनिंग किया जाएगा, और बहुत वर्ल्ड वाइड ये रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइज लोग वहाँ पे आते हैं। तभी वेरोनिका भाई अब हार नहीं मानती। तबेले में एक ऐसी लड़की होती है जिसको जेरोनिमो ने खुला छोड़ दिया होता है, उसको वो कहता है कि एक छोटा बच्चा है, बस उसका तू ध्यान रख, तुझे मैं फ्रीडम दे दूंगा। तब वेरोनिका उसको देखती है और उसे कहती है, उसको सारी सच बात बोलती है। वो कहती है तुम यहाँ से भागने की कितनी भी कोशिश
कोशिश कर लो, जेरोनिमो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ये बस तुम्हें गाजर दिखा रहा है। तो उसको जैसे तैसे करके वो मना लेती है और उसकी जो हथकड़ी है, उसके पैरों में जो भी बांधा हुआ है लॉक, उससे खुलवा लेती है। और वो उसको बोलती है कि अब हम सब लड़कियों को मिलके जेरोनिमो के खिलाफ जाना होगा। यहाँ पे ऑक्शनिंग शुरू हो जाता है, बहुत बड़े बड़े लोग उस ऑक्शनिंग में आने लगते हैं और बहुत सारी लड़कियों को वहाँ पे ऑक्शनिंग किया जाता है। यहाँ पे सारी जो तबेले में जितनी भी सारी लड़कियाँ हैं, सबको वेरोनिका एक साथ करती है और वहाँ पे उन्हें कहती है कि अब हम सब साथ में मिलके इन सब का खून, मतलब इन सब को मार डालेंगे। भाई वेरोनिका का जो हौसला है वो देख को सबको बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि शायद ये हमें इस जेरोनिमो के चुंगल से बचाएगी, इस हमारे साथ जो भी हो रहा है शायद ख़त्म हो जाएगा। वो उसके साथ मिलके उसी ऑक्शनिंग के तरफ निकलती है और यहाँ पे भाई गिजेल आ जाती है, वो अपनी बेटी एंजेला को ढूंढते ढूंढते, लेकिन डियाना उसको मार देती है। यहाँ पे भाई जैसे वेरोनिका उस ऑक्शनिंग में आती है और वहाँ पे तहस नहस करती है, बहुत सारे लोगों को मार देती है और लड़कियाँ सबको मारने में सफल हो जाती है। वहाँ से जेरोनिमो और डियाना जैसे तैसे करके भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन वेरोनिका उनका पीछा कर देती है और दोनों को मार देती है। और यहाँ पे भाई मतलब कहानी चली जाती 15-20 दिन आगे, जहाँ पे सब लोग एक साथ हमें दिखते हैं, हंसता खिलता माहौल होता है। जहाँ पे वेरोनिका है, उनके पति पॉल, उनकी बेटी लैला, उसको भी वो निकाल लेती है और एंजेला, कैरल, सब लोग, प्रातो, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है। अब उनको पता है कि वेरोनिका को इतने सारी लेडीज़ को उसने जेरोनिमो के चंगुल से बचा दिया है, इसलिए उसके अगेंस्ट जो भी पुलिस चार्जेस होते हैं वो सारे रद्द हो जाते हैं। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन प्रातो से वो पूछती है क्या मैं उसी अनाथ आश्रम से लेके आई गई हूँ? तो प्रातो उसे सच बोलता है। वो कहता है तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत कोशिश करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा था, तब मुझे कहा गया कि मैं एक फॉरेंसिक डॉक्टर हूँ, तो जैसे तैसे सब सबूत मैंने मिटा दिए और वहीं से एक बच्ची को, मतलब तुमको उठा के मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को सौंप दिया था। तो ये बात सुन के वो हैरान हो जाती है, लेकिन उसकी सच्चाई उसके सामने आती, लेकिन उसको ये पता चल जाता है कि मैं उन सब लोगों की जैसी नहीं हूँ, मैं बहुत डिफरेंट हूँ। यहाँ पे एंड में ऐसे दिखाया गया है कि वेरोनिका एक विमेन आर्मी बनाती है, जितनी भी लड़कियाँ वहाँ जेरोनिमो के चुंगल में फंसी थी वो सबको मिला के एक आर्मी बनाती है। और जो भी ऑक्शनिंग में और बहुत सारे जो अब तक कांड रचे गए थे उसमें जो भी लोग शामिल है, रईसजादे हो या कोई भी हो, जितने भी लोगों ने लड़कियों के, इन लेडीज़ के खिलाफ बदसलूकी की है, उनको सबको अब एक एक करके वो चुन चुन के मारे जाने वाली है। तो ये विमेन आर्मी वहाँ पे दिखाई देती है। तो ऐसा था वेरोनिका का सफ़र, यहाँ पे एक समाप्त हो जाता है सीज़न 3 एपिसोड 3 में। मतलब बहुत ज़्यादा थ्रिल चल रहा था। वेरोनिका फाइनली उसकी बेटी को बचा लेती है और मतलब बहुत सारी लड़कियों को ऐसे भयंकर माहौल से वहाँ से वो छुड़वा के वापस ले आ जाती है। तो मतलब कैसा रहा ये सफ़र ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे ही हॉट एंड हैपनिंग मतलब बहुत सारे कंटेंट के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कभी यस कभी नो। टिल देन एज यूजुअल बहुत सारी मूवीज़ देखिए एंड एंजॉय कीजिए। बाय बाय।